वो एक फिल्म में डायलॉग नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए चिंटू मिंटू। आप इन चिंटू मिंटुओं की पावर को ना हल्के में मत लेना। पावर बहुत है इन चिंटू मिंटुओं की। इनके दिमाग में अभी तक ब्रिटेन वाला इलेक्शन ही चल रहा है। पता नहीं क्यों चल रहा है, क्या कारण है उसका, लेकिन कुछ एक कारण सामने आए हैं। कुछ एक कारण सामने आए हैं। अभी एक छोटी सी न्यूज़ देख रहा था मैं, जिसके अंदर लिखा हुआ था ब्रिटेन में चुने गए 15 पाकिस्तानी, लेकिन सब पर भारी पड़ गए अपने ये 29 हिंदुस्तानी। वहां पर भी इन्होंने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बनाया हुआ है ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन में। मतलब ये ढूंढ के लेके आते हैं कि कहाँ पे ये कर सकते हैं हिंदू मुसलमान का एंगल, कहाँ पे कौन सा एंगल खड़ा कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया तुम एंगल खड़े करोगे तुम्हारे एंगलों को नीचे से तोड़ेंगे हम। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुम चिंटू तुम लगे रहो। तुम्हारी मानता हूँ पावर बहुत अच्छी है, तुम बड़ा सुनियोजित तरीके से ढूंढ के लेके आते हो कि कैसे होया। अब ऋषि सुनक भारतीय मूल का, उसकी वाइफ का कनेक्शन जोड़ दिया, उसके परिवार का कनेक्शन जोड़ दिया। लेकिन कनेक्शनों में तुम एक चीज भूल गए, क्योंकि वहां पर ना यूके में ईवीएम से इलेक्शन नहीं हुए थे। अगर ईवीएम से इलेक्शन होते तो हो सकता है 120 की जगह उनकी भी 240 सीट आ सकती थी। 240 तक वो पहुंच सकते थे, फिर बाकी जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो सरकार बना सकते थे ऋषि सुनक। लेकिन उन्होंने विश्वगुरु की बात को हल्के में ले लिया। ये बातें तो मान ली, 5 केजी अनाज वाली भी मान ली, 400 पार का नारा भी मान लिया, लेकिन ये भी मानना चाहिए था ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। ये क्या बात हुई? बैलेट पेपर से चुनाव होने पर तो जीत ही नहीं सकते, हमारे विश्वगुरु भी नहीं जीत सकते अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो। नहीं तो चिंटू मिंटू से पूछ के देख लो। भले ही चिंटू मिंटू, हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन 300 करोड़ तो चिंटू मिंटू मिल जाएंगे। अब ये चिंटू मिंटू 300 करोड़ आप कैसे करोगे? वो अर्थशास्त्री इनके पास है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको मानना चाहिए था ऋषि सुनक को, भाई बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करेंगे, ईवीएम से चुनाव होंगे, तब हम बात करेंगे, है ना। एक छोटी सी न्यूज और बताता हूं, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया ना तो कामयाब हो जाओगे चिंटू मिंटू, तुम खुद ही विरोध करोगे, हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है। इस न्यूज ने बड़ा ध्यान खींचा है और ये आने वाले समय में ना न्यूज महंगी पड़ने वाली है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई 1.71 अरब डॉलर की गिरावट। और न्यूज में क्या दिखाया जा रहा था 2 दिन पहले तक? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुका है। दिखाया जा रहा था ना, वो तुम्हारी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वो सब कुछ जो तुम्हारा ढोंकार वो फर्जीवाड़ा बनाया हुआ ना, वो ताश के पत्तों का महल गिरने वाला है। गिरने वाला ताश के पत्तों का महल। थोड़ा आराम से और पूरा ध्यान से सुनते जाना, तब तुम्हारी समझ में आएगा, ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो तुम है ना फिर लगे रहोगे, फिर तुम्हारे को फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तुम्हारे को एक चीज और सुनवाते हैं जो कि तुम्हारे को हो सकता है ज्यादा दिक्कत भी दे जाए। सुनना मत, चिंटू मिंटू मत सुनना भाई इसको, क्योंकि चिंटू मिंटू को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। पोल पट्टी खुल जाएगी। सच्चाई है कि पोल पट्टी खुल जाएगी। अमेरिका की विदेश मंत्री है ना, पता नहीं क्यों ये अमेरिका वाले भी पीछे लगे हुए हैं। इनको क्या दिक्कत है हमारे से? हमारे को तो समझ में नहीं आता भाई, इनकी समस्या नहीं आ रही समझ में। सुनना एक बार। Several times. Yes. So you know Gecko Base. I know some of your audience does. So Gecko Base now is the location where Haibatullah, so the supreme leader of the Taliban, that is where his personal security is. So then it's like, okay, the Indian government, or probably the intel service, is funding Haibatullah's personal security. Now, isn't that weird? Yeah. So of course I'm like, this makes no sense, and it's not even tons of money compared to what we're putting in. So I have all these questions. Okay. So it's like, what is India getting, and also really, what's the Taliban getting? Because they don't give a damn about $10 million. So this is going to sound like the craziest thing ever. Okay. But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions, but yeah, so they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiri militants. They've been killing a bunch of Sikh militants. I don't know anything about the Sikh part, so if anyone's interested in that part, I've only looked at the Kashmir piece. So yeah, so they're using, they say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. So then I was like, well, still, this is really risky for the Taliban. If people find out, like it seems like it could rock the boat. Like they're using their networks. Plus, are the Taliban networks that good to take out senior Kashmiri people? Maybe they're not. So the interesting part is, now my theory is, India gains what they're getting, right? They want, these are terrorists that some of these guys they've wanted for 30 years, okay? I went through a list of 18 of them. So the interesting part is, I don't know if they're all dead. Some of them, Pakistan could have heard India's come to kill them, and they might have them in a safe house. So there's 18 targeted, okay? And I went through all 18 to make sure I knew who they were, right? Because I've worked Kashmir forever, and to see what group they were. And so I went through all of them, and they were the groups you can imagine: Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hezbollah Mujahideen. The last one was Al-Badr Mujahideen. Not one of the 18 were from Harakat al-Mujahideen. This matters because Haibatullah, when he was young, he got his religious teaching from a guy named Fazl al-Rahman Khalil. He founded whom? They're still close friends, and some of the money that goes to Haibatullah from us, he gives to whom in their madrasas. So I have a theory. ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है चिंटू, इसका कुछ करो।
ये पता नहीं इन विदेश के मंत्रियों को क्या गया है, इल्ज़ाम लगा देते हैं इंडिया गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट वो कर रही है। इनका इलाज कर लो समय से पहले लग जाओ पीछे, ज़बरदस्त पीछे लग जाओ। और हाँ, ऋषि सुनक को समझाओ कि भाई ईवीएम को हटाओ, सबसे पहले तो ईवीएम को लगाओ, बैलेट पेपर से चुनाव। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, इन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, हमारे यहाँ पे ईवीएम से चुनाव हुए। ईवीएम से चुनाव हुए, रिजल्ट आने में भी इतने दिन लग जाते हैं। इनका रात के 8-10 बजे तक वोटें गिरती हैं, सुबह 8 बजे रिजल्ट भी आ जाता है। कैसे है ये? लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर कमज़ोर है ना, तो हम उसकी तुलना किससे कर देते हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान का देखो जी कितना है ना? पाकिस्तान का बता देते हैं हम कि भाई पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार देखो कितना डाउन है, हमारा तो फिर भी ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ आपको पूरी नहीं बताई थी, न्यूज़ पूरी सुन लो। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई $1.71 अरब की गिरावट। जानिए पाकिस्तान के खजाने का क्या है हाल। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं कहते, जानिए अमेरिका के खजाने का क्या हाल है, ब्रिटेन के खजाने का क्या हाल है? क्योंकि हम करते हैं, बराबरी करते हैं हम। अमेरिका के अंदर देखो इतना टैक्स लगता है, ब्रिटेन के अंदर इतना टैक्स लगता है। टैक्स लगाने के मामले में हम वहाँ की करेंगे, जब डाउन हो जाते हैं तो देखो उनका देखो क्या हाल है। मतलब डॉलर कितने उस पर पहुंच गया, 83 83.5 से ऊपर पहुंच गया होगा ना डॉलर। खैर छोड़ो, चिंटू होगा क्या, चिंटू होगा तो रुपये भी नहीं मिलते बेचारों को, इनको डॉलर से क्या मतलब है। वैसे अभी वो भी आ रहा है, बजट भी पेश होने जा रहा है। दोबारा फिर याद दिला रहा हूँ आपको, बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट में है ना बहुत कुछ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 11 सिख एमपी जीतने पर बधाई। देखो भाई ये तो बधाई देंगे ही देंगे, क्योंकि इनको तो है ना पहले से ही पता होता है। अब बचा खुचा ये भाई जो विपक्ष के नेता ऐसे काम करने लगे तो यकीन मानिए बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। ये कौन है? ये सौरव है जो अभी सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। अंतोगतवा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और मतलब कमाल गजब। ये शहरों साहब अभी आए थे, हेमंत सोरेन साहब जेल से बाहर आए थे, मुख्यमंत्री पद का शपथ संभाल लिया। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल भी बोलता है ये। फिर ये सत श्री अकाल बोलता है, इसलिए शायद चिंटुओं ने इसको जेल में डलवाया था, है ना। सत श्री अकाल नहीं बोलना चाहिए था इसको, आदाब नहीं बोलना चाहिए था। नमस्कार तक तो ठीक था, है ना, नमस्कार तक ठीक रहता है। तो चिंटुओं अभी तुम एक काम करो, ऋषि सुनक को बताओ भाई बैलेट पेपर हटा और ईवीएम को लेके आ अगर चुनाव जीतना है तो, क्योंकि ईवीएम हैक नहीं होती। साथ में अभी बताना ना कि ईवीएम हैक नहीं होती। पता नहीं ये ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड इनको हो क्या गया है, ईवीएम से चुनाव करवाना चाहिए, ईवीएम कभी हैक होती ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों बोल देता है सभी। कौन है वो टैक्स चला मान ली के एलन मस्क कि ईवीएम हैक हो सकती है। उसको क्या पता, अनपढ़ है वो तो। पढ़ा लिखा विश्व गुरु हमारे पास है जो कि ये बताता है कभी ईवीएम हैक नहीं होती। वो विश्व गुरु है हमारे पास, क्योंकि जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उसके बाद बोला ईवीएम बच गई। ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बच गई भाई, हमारी चलो 240 तक पहुंच गई। उन्होंने कहा ईवीएम बच गई। ईवीएम सेट होती तो अयोध्या में जीत के दिखाते, डंका बजाते, बोल देते। लेकिन उनको ये था कि अयोध्या में तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इन चिंटुओं के दिमाग को ना आप कम मत समझना। चिंटू कभी ईवीएम के ऊपर नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। जबकि ईवीएम एक बार हटा कर देख लो, 240 की जगह 40 भी सीट आ जाए तो फिर बता देना हमारे को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।